FIA में UDC आप किस तरह से बन सकते हो जी? अपर डिवीजन क्लर्क इसको कहते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर UDC होता क्या है, तो गौर से सुन लीजिए जी। अपर डिवीजन क्लर्क को UDC कहते हैं। FIA में क्लैरिकल जॉब। तालीम आपकी FFSC इक्वलेंट होनी चाहिए। ICS कंप्यूटर जो भी आपने सब्जेक्ट रखे हो, इंटरमीडिएट आपका लेवल है। 50% आपके मार्क्स हो जाने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो। इससे मुराद ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन उस इदारे को मानता हो, उसने रजिस्टर्ड किया हो उस अदारे को, जिस अदारे से आपने तालीम हासिल की है, मैट्रिक किया है, FFSC की है, किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, वो HEC से एफिलिएट हो, आपकी डिग्री एक्सेप्टेड है। 18 से 25 साल, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, 30 साल आपकी एज है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कद, छाती, चेस्ट और आपकी नज़र NA है, नॉट एप्लीकेबल है। नज़र आपकी 6/6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। बगैर ऐनक के और ऐनक के साथ आपको सही नज़र आना चाहिए। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं सर इसका मतलब क्या है? भाई आपको लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती। विद आर विदाउट ग्लासेस का मतलब होता है ऐनक और बगैर ऐनक के आपकी नज़र अच्छी हो, 6/6 हो। अब कितनी वीक नज़र चल जाएगी ऐनक के साथ, वो आप CMH डॉक्टर से रब्ता कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनके पास हर चीज़ डिटेल होती है। DHQ डॉक्टर से पूछ सकते हो, डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो होता है वहाँ से, जो बच्चों का मेडिकल करते हैं रोज़ाना कैंडिडेट्स का मुख्तलिफ सरकारी जॉब्स के लिए। THQ हॉस्पिटल के डॉक्टर से, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उसको कहते हैं, उससे आप रब्ता कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। और FIA का जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर होते हैं वहाँ से पता कर सकते हो। सिंपल इज़ दैट। नज़र, कद, छाती, वजन मैंने आपको बता दिया। NA है, नॉट एप्लीकेबल है, क्लैरिकल जॉब है, आपके लिए चीज़ें नहीं है। यूनिफॉर्म जॉब के लिए चीज़ें होती हैं। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। अब आप ज़रा सुन लीजिए कि आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए। टाइपिंग आपकी जी 40 वर्ड्स है पर मिनट, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी होनी चाहिए। 11वां स्केल आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली आपकी तनख्वाह 45 से 50K के दरमियान में होती है। आपका वफाकी इदारा होता है, फेडरल एजेंसी है, इसलिए तनख्वाह थोड़ी इसमें ज़्यादा है। अंदाजन बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। 11 आपका ग्रेड होता है जी, ग्रेड 11 में आप भर्ती होते हो। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB से आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा करना है जी। इंडक्शन इन डिपार्टमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपने वो डिप्लोमा करना होता है NITB से। अगर आप उसमें फेल हो जाओ तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। गौर से सुन लीजिए, आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। उसमें ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एटसेट्रा, तमाम चीज़ें वो जो ऑफिस में यूज़ होती हैं, पावर पॉइंट है, ये सारी की सारी आपको आनी चाहिए। जितने भी आपने कंप्यूटर के कोर्सेज किए हुए हैं उन सब के सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज आपने साथ अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स के। तमाम डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटो कॉपियाँ करवा के, टेस्टेड फोटो कॉपियाँ वो फाइल में लगा के आपने वो अपने पास रख लेने हैं। आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है साथ में अपने रोल नंबर और अपने मार्क्स की एवरेज निकाल के साथ रख लेनी है। साल भी साथ साथ लिखे हों ताकि आपको जब जब फॉर्म फिल करने पड़े, कॉलम फिल करने पड़े, आप उनको आसानी के साथ फिल कर लो। ये सारे के सारे काम आपने करके बैठना है। www.fpsc.fia या www.joinfia.fpsc.pk इन वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 4 अदद फोटोग्राफ साथ रखे हर सेट के। तमाम डॉक्यूमेंट्स, CNIC, डोमिसाइल और आपके टेस्टिमोनियल्स तमाम के तमाम साथ अटैच होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा। इस तरह से आप अप्लाई कर लोगे। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहले जी आपका डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई, आपको रोल नंबर स्लिप्स आ गई, आपको डेट्स मिल गई, SMS आ गए कि आपने कब, किस वक्त, कहाँ एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा जी। रिटन एग्ज़ाम आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा। उस पेपर को आपने 100 के 100 टॉपिक्स किस तरह से कैसे तैयार करने हैं, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। हर चीज़ उसमें बताई गई है, मुकम्मल गाइडलाइन है। व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स, परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। कोई और बात आप नहीं करेंगे। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, देन आपका होगा जी
टाइपिंग का टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। टाइपिंग मैंने आपको बता दिया 40 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है, आपने इससे ज़्यादा ही अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, बिकॉज पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है, कहीं से भी कोई भी बच्चा आपसे ज़्यादा स्पीड कर सकता है। इसलिए आपने मैक्सिमम अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है अगर आपने सेलेक्ट होना है। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि जिसके अंदर जितनी एबिलिटी है वो सीट ले जाता है, बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसी का मतलब होता है चुनाव, या इसी का मतलब होता है सिलेक्शन। तो आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है, दिन रात मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, दिमाग को भी बेहतर करना है, बॉडी को भी, उसके साथ साथ अपने हाथों को, उंगलियों को तेज़ी से चलाना है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में आप कामयाब हो गए, देन आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपने अपनी कारकर्दगी बेहतरीन दिखा दी, देन आप लोगों का होगा जी साइकोलॉजिकल में पास होने के बाद वाइवा या इंटरव्यू। वाइवे में आप पास हो गए, इंटरव्यू में आप पास हो गए। आप लोगों ने इंटरव्यू में क्या क्या करना है, किस तरह से एग्जाम के जवाब देने हैं, सवालों के जवाब देने हैं, उनको क्वालिफाई कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, कमरे में इन कैसे होना है, चेयर पे कैसे बैठना है, आपके हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जिस सवाल का जवाब नहीं आता उसमें क्या करना है, जो जवाब देना है वो कैसे करना है, आपकी फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। एक एक चीज़ पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं इंटरव्यू के ऊपर, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, पुलिस जॉब के लिए, मोटरवे जॉब के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए, मिलिट्री के लिए, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा, उन वीडियोस में जितनी भी चीज़ें बताई होती हैं वो हर एक से डिफरेंट होती हैं, इसलिए 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से उसको देख लिया करो ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, देन डिपार्टमेंट आपका मेडिकल करवाएगा। डिपार्टमेंट जो मेडिकल करवाएगा उस मेडिकल से आपकी चेक हो जाएगी हेपेटाइटिस ए बी सी, आपके चेक हो जाएगी HIV, आपका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा और आपका काद शायद मैयर हो जाएगा, छाती मैयर हो जाएगी। ये डिपार्टमेंट की रिक्वायर नहीं है, लेकिन उस मेडिकल से आप मौजूद उम्मीदवार के तौर पे डिपार्टमेंट में आ जाते हो और उसी मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाती है जिस दिन आपका मेडिकल हो जाता है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है। सरकारी हॉस्पिटल से डिपार्टमेंट खुद करवाता है, FIA के बंदे साथ जाते हैं और उनके पास जितना रिकॉर्ड होता है वो सारे का सारा साथ होता है। आप उस रिकॉर्ड में आ जाते हो और डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हो, देन आपको ऑफर लेटर जारी हो जाते हैं। आपकी तनख्वाह पे कंडीशंस उसमें लिखी होती हैं, दर्ज होती हैं, आप सिग्नेचर करके उन्हें दे देते हो। देन आप डिपार्टमेंट के आर्टिकल्स लेते हो जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, डिपार्टमेंट आपको इशू करता है। देन आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो, आप सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करते हो, साथ साथ में अपनी जॉब भी करते हो। मुख्तलिफ ऑफिस में आपको UT के तौर पर लगा दिया जाता है और ब्रांचेस में काम करते हो। इंग्लिश ब्रांच में करते हो, उर्दू ब्रांच में करते हो, ऑफिस सुपरडेंट B ब्रांच, C ब्रांच, A ब्रांच, इशू ब्रांच और इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में FIA के आप काम करते हो एज अ क्लैरिकल स्टाफ के तौर पर। www.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इन्हीं से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। फेडरल पुलिस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, अब आपका ये एग्ज़ाम FPSC खुद लेता है, NTS को देता है, PTS को देता है, OTS को देता है, जिस भी फॉर्म को वो देता है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए जी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर FIA में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्लैरिकल काम करना होता है, आपकी प्रमोशन होती है जी। UDC से आप असिस्टेंट बनते हो, असिस्टेंट से आप सुपरडेंट बनते हो, ऑफिस सुपरडेंट के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, उसके बाद आप डायरेक्टर बनते हो, आप सेक्रेटरी बनते हो, आपकी प्रमोशन होती रहती है। क्लैरिकल स्टाफ में आप आगे बढ़ते रहते हो। DG ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जोनल FIA हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, पंजाब जोन में, सिंध जोन में, बलूचिस्तान जोन में, KP के फाटा जोन में और AJ के जहाँ जहाँ FIA काम कर रहा होता है वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी महकमा है, लेकिन आपको पोस्टिंग आपके घर के नज़दीक ही जाती है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पोस्टिंग की जाती है। FIA इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, FIA ऑपरेशन विंग में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या आपकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच FIA में पोस्टिंग हो सकती है। एयरपोर्ट्स पे आपकी ड्यूटी हो सकती है, इमिग्रेशन ब्रांच में आपकी ड्यूटी हो सकती है, FIA के जो स्टेशंस होते हैं, FIA पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है।
FIA क्राइम सेल में आपकी ड्यूटी हो सकती है, FIA साइबर क्राइम सेल डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कहीं भी किसी भी जगह पे आपसे ड्यूटी ली जा सकती है। अच्छा जी, बहुत से बच्चे सर कहते हैं कि मेरा तो डिप्लोमा नहीं है NITB का, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, तो आप लोगों ने NITB से डिप्लोमा नहीं लेना। आपका जो NITB का जो कोर्स होता है ये डिपार्टमेंट खुद से करवाता है। आफ्टर इंडक्शन 1 ईयर के अंदर अंदर आप लोगों ने ये कोर्स करना होता है कंप्यूटर का, और वो आपने क्वालिफाई करना होता है। ये इसलिए होता है कि आप लोगों ने कहीं पे कोई फेक डिग्री या कोई स्नातक वगैरह बना के तो कंप्यूटर के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ। आपका कंप्यूटर ठीक है, टाइपिंग शॉर्ट एंड स्पीड ठीक है, हर चीज़। NITB आपका टेस्ट लेती है, वो आपको डिग्री अलाट करती है। उसी डिग्री से आप डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंटली अपनी जॉब का आगाज़ करते रहते हो, जॉब सर्विस पे रहते हो। उसी डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट से आपकी तस्दीक हो जाती है। तो इसलिए NITB से आपने बिफोर जॉब डिप्लोमा नहीं लेना होता, बल्कि आफ्टर जॉब आपने वो डिप्लोमा, वो कोर्स क्वालिफाई करना होता है। क्या सर हमें रिहाइश मिलती है? बिल्कुल जी, आपको रिहाइश मिलती है। जब आप कहीं भी कोई रिहायशी कॉलोनी में आपका घर वेकेंट हो कहीं पे सरकारी मुलाजमान का, तो आपको मिल जाता है। दूसरे सूबे में जाते हो वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह में रिहाइश मिल जाती है। FIA की जो हॉस्टल्स होते हैं, रिहायशी कॉलोनियाँ होती हैं। तनख्वाह मैंने आपको बता दी, आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50K के दरमियान में होती है। यूनिफॉर्म आपकी नहीं होती, क्लैरिकल जॉब होती है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती, ऑफिस में काम करना होता है जी। उसके साथ साथ आपको प्रमोशन मिलती रहती है। प्रमोशन का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। आप अपनी तालीम मज़ीद आगे जारी रख सकते हो, लेकिन अपने तौर पे रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। आप सरकारी मुलाजिम होते हो, आपने सरकार का काम करना है। आपने अपनी एजुकेशन अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे जारी रख सकते हो। रोल नंबर स्लिप्स और डेट शीट आने पे आपको इजाज़त मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। क्या सर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लाजमी है? बिल्कुल जी, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लाजमी है। इसके बगैर आप नहीं काम कर सकते, नहीं जा सकते, क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। आपका टेस्ट होता है और यही आपकी जॉब रिक्वायरमेंट भी है। आपने ऑफिस में इसी तरह से काम करना होता है। ट्रेनिंग सर कितने अरसे की होती है? इसकी ट्रेनिंग आपको मैंने बता दिया, ब्रांचेस में आपको सीनियर्स के साथ लगा दिया जाता है। साथ साथ में आपको ट्रेंड कर देते हैं, ऑफिस वर्क सिखा देते हैं, डिपार्टमेंट का काम सिखा देते हैं, और साथ साथ आपकी पोस्टिंग रहती है, आप काम भी करते हो। तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग आपकी सर्विस के दौरान ही हो जाती है। इसमें कोई ड्यूरेशन अरसा मेंशन नहीं है, लेकिन आप बतौर UT जितना अरसा काम करते हो, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 1 साल होता है। उसके बाद फिर आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है। उन्हीं ऑफिस में आप काम कर रहे होते हो। आपने असल में प्रैक्टिकल काम सीखना होता है ब्रांचेज में। तो प्रैक्टिकल साथ साथ आप करते रहते हो, आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ होती रहती है।